हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। आज का आपका टॉपिक है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बी फार्मेसी फोर्थ सेमेस्टर फिजिकल फार्मास्यूटिक्स में यूनिट नंबर 5 में आपको दे रखा है ये टॉपिक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो लेक्चर को ध्यान से सुनना। छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा इंटीग्रेशन है, अभी करके देता हूँ। वो आपने मूवी देखी होगी ना, खट्टा मीठा। अभी ठीक करके देता हूँ, तो अभी रिएक्शन करवा के देता हूँ आपको, ठीक है। पूरी आपको मैकेनिज्म वगैरह, अब रिएक्शन है तो मैकेनिज्म मेरे मुंह से निकल गया। एग्जैक्ट में मैं आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके बताने वाला हूँ, तो घबराने की बात नहीं है, अब भी ठीक करके देता हूँ। बस आप एक काम करो कि एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठो और जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप लिखते जाओ, ताकि आपको समझ में आता जाएगा। क्योंकि नोट्स तो सब जगह मिलेंगे, पर खुद के बनाए हुए नोट्स मस्त होते हैं, ठीक है। तो समझते जाओ, लिखते जाओ, और अगर फिर भी नोट्स की रिक्वायरमेंट है तो लिंक दे रखे टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में, जाके लेक्चर देखो और नोट्स देखो। चलो स्टार्ट करते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। तो रिएक्शन वर्ड से हमें एक वर्ड क्लियर हो जाता है कि कोई रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। समथिंग देयर इज रिएक्टेंट विच कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। कोई रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। इतना सा हमें क्लियर है कि कोई ना कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, उसी को हम रिएक्शन कहते हैं। तो सपोज करो ए नाम का कोई रिएक्टेंट है, वो कन्वर्ट हो रहा है बी में। ओके, ए रिएक्टेंट जो है कन्वर्ट हो रहा है बी में, और यहां पर अगर मैं टाइम जीरो की बात करूं, टाइम जीरो एक ऐसा टाइम है जहां पर कंसंट्रेशन ए की बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई। और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो ए जो है पूरा रहेगा और बी जरा सा भी नहीं बनेगा, क्योंकि रिएक्शन के दौरान ही रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलेगा। और जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलेगा ही नहीं, क्योंकि रिएक्टेंट वैसा का वैसा ही है। तो टाइम जीरो पे जो है रिएक्टेंट को मैं बोल रहा हूं सी नोट, इसकी कंसंट्रेशन को क्या बोल रहा हूं, सी नोट। और यहां पर बी जो है जीरो है, क्योंकि बना ही नहीं कुछ, ठीक है। कुछ समय निकला और समय के साथ सब कुछ निकल जाता है जीवन से, फिर भी कुछ समय निकला, और यहाँ पर जो है रिएक्टेंट धीरे 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 प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता जा रहा है। मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टाइम के साथ, इस टाइम के साथ कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है, और यहाँ पर बी के साथ ये टाइम के साथ प्रोडक्ट में चेंज आ रहा है, मतलब प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। ये तो हो गई बेसिक बात, जो कि मैंने जीरो ऑर्डर में भी बताई थी, मैंने फर्स्ट ऑर्डर में भी बताई थी, और आज मैंने सेकंड ऑर्डर में भी बता दी। अब मेन बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिफरेंशिएटेड रेट लॉज लिखाना सिखाता हूं, और ये मैंने आपको कितनी बार निकाल चुका हूं, मैं आपके सामने कितनी बार बता चुका हूं मैंने इसको। देखो, डिफरेंशिएशन रेट लो, तो आर से रेट, ये आर लिख दिया मैंने। डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन लिख दिया मैंने। दो क्यों लिखे, एक कंसंट्रेशन के लिए लिखा, एक टाइम के लिए लिखा, एक कंसंट्रेशन के लिए, एक टाइम के लिए। तो ऐसे याद रख लो, आर से ये आर, डिफरेंशिएशन से ये दो डिफरेंशिएशन, एक कंसंट्रेशन के लिए, एक टाइम के लिए। पर मैं यहाँ पर लगाऊंगा एक नेगेटिव साइन। अब जिसने जीरो ऑर्डर देखी होगी, फर्स्ट ऑर्डर देखी होगी, इसे तो पता है कि ये नेगेटिव साइन क्यों है, पर जो डायरेक्ट सेकंड ऑर्डर देख रहा है वो पता कर लो, बताता हूँ। देखो, यहाँ पर जो है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदल रहा है, मतलब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है, और अगर कम होती जा रही है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे साइन लिखा है नेगेटिव, मतलब रिएक्टेंट जो है कम होता जा रहा है। एरो कम कर रहा हूं मैं, रिएक्टेंट जो है कम होता जा रहा है टाइम के साथ। चलो अब मैं आपको बताता हूं रेट लो लिखना। रेट लो कैसे लिखते हैं, तो देखो रेट लो लिखने का सबसे आसान तरीका, आर से रेट लो, ये आर लिख दिया। अब रेट लो होता क्या है कि यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा के, और यहाँ पर कंसंट्रेशन की बात होगी, तो कंसंट्रेशन, और ऑर्डर कौन सा है, सेकंड ऑर्डर, तो यहाँ पे 2 लिख दे, ठीक है। यहाँ पर अगर जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती तो जीरो आता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती तो फर्स्ट आता, पर यहाँ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है तो सेकंड आता, ठीक है सर। तो हमारे पास दो रिजल्ट आ गए, एक तो आ गया R इक्वल्स टू माइनस डी सी बाई डी टी, और एक आ गया हमारे पास R इक्वल्स टू के सी की पावर 2, ठीक है। अब ये देखो R किसके इक्वल है, R है के सी पावर 2 के, तो इस R की जगह मैं लिख दूं के सी पावर 2, तो के सी की पावर 2 इस R की जगह लिख दिया मैंने, इक्वल्स टू माइनस डी सी बाई डी टी का माइनस डी सी बाई डी टी।
और अगर इसे मैं और मॉडिफाई करके लिखना चाहूं तो मैं यहां पर लिख सकता हूं, देखिए ये C2 को मैं नीचे भेज देता हूं तो DC और C2 एक जैसे हो जाएंगे, तो माइनस DC अपॉन C2। और ये अब जो dt है इसको मैं k के पास भेज देता हूं तो KDT। तो आपने KDT पार्टी पढ़ी होगी, तो ये पॉजिटिव KDT है, अपॉन यहां पर आया माइनस DC अपॉन C स्क्वायर, ये C स्क्वायर यहां पर आ गया, और ये जो है ये अपना dt भैया, ये dt भैया KDT पार्टी बनने आ गया है, KDT पार्टी, ठीक है, KDT ये हमारा निकला KDT इक्वल्स टू माइनस DC बाई C स्क्वायर। अब इसी का हम करने वाले हैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने नोट डाउन किया होगा या आप समझ रहे हैं अच्छे से, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। तो चलो आगे चलते हैं, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या नोट डाउन कर लिया होगा। मैं इसको रफ कर देता हूं। हमारा फाइनल प्रोडक्ट निकला अभी KDT इक्वल्स टू माइनस DC अपॉन C स्क्वायर, या फिर आप बोल लो C की पावर 2, ठीक है। सेकंड ऑर्डर चल रही है, मैंने आपको डिफरेंशिएशन रेट लॉ निकला सिखाया, फिर रेट लॉ निकला सिखाया, फिर R की जगह मैंने पुट कर दिया KC की पावर 2, फिर मैंने एक्सचेंज कर दिया और निकाल दिया KDT इक्वल्स टू माइनस DC अपॉन C स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप याद रखना, KDT इक्वल्स टू माइनस DC अपॉन C स्क्वायर, लिख देते हैं KDT बराबर हमने निकाला माइनस DC अपॉन C की पावर 2, ये हमने निकाला, ठीक है, सही से लिखते हैं 2। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए मैंने आपको बहुत बार बताया है इनिशियल वैल्यू फिर फाइनल वैल्यू। तो देखो टाइम के लिए अगर मैं इनिशियल की बात करूं तो टाइम इनिशियली मैंने बताया था रिएक्टेंट जो है ये देखो A B में बदल रहा था, यहाँ पे C0 था और यहाँ पे 0 था टाइम 0 पे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 था तो इनिशियली मैंने टाइम 0 लिखा, फिर TT आया था, टाइम T पे क्या हुआ था, यहाँ पे CT था और यहाँ पे BT था। तो यहाँ पे क्या हुआ 0 से लेके T तक, तो 0 से लेके T तक ये K को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया, ये K बाहर आ गया और ये DT अंदर, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसके लिए भी वैसे ही करेंगे, माइनस DC बाई C स्क्वायर के लिए लिखो इंटीग्रेशन माइनस DC बाई C की पावर 2, और यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल से फाइनल। इनिशियल क्या था C0, फाइनल क्या है CT, तो C0 से CT तक। क्लियर है आपको, ये मैंने आपको लिखना सिखाया इंटीग्रेशन में कैसे लिखते हैं। चलो अब आगे चलते हैं, C0 से CT हो गया। अब देखो ये C की पावर जो 2 है ये ऊपर आएगा, और जब C की पावर 2 ऊपर आएगा तो C की पावर माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे इसको, इधर देखिए ये C की पावर 2 ऊपर आया तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस DC C की पावर माइनस 2। और एक काम करते हैं कि ये माइनस DC का जो माइनस है इसको बाहर ही लिख देते हैं, तो ये माइनस D, अब थोड़ा पास कर देते हैं C की पावर माइनस 2। अभी मैंने इसको लिखा है C0 से CT तक, कुछ भी नहीं किया। ये C की पावर जो 2 थी इसको ऊपर लाया तो C की पावर माइनस 2 हो गया। ये DC के साथ जो माइनस था उसको मैंने बाहर भेज दिया, तो DC के साथ जो माइनस था इसको मैंने बाहर भेज दिया, बाकी C0 से CT एज इट इज लिखा है, ठीक है। तो अब एक तो आया ये अपना, लिख देता हूं मैं यहाँ पर, एक तो ये आया अपना 0T K dt, ये एज इट इज इक्वल्स टू C0 CT माइनस DC C की पावर माइनस 2, ठीक है। ये यहां से आपको शो हो रहा है कि कैसे आया, ये मैंने यहाँ पे आपको शो कर दिया है कि ये कैसे आया, ये जो है कैसे आया, ठीक है। अब देखिए आपने मैथ्स में फॉर्मूला पढ़ा होगा मैथ में कि x जो होता है यहाँ पर -2 + 1, एक आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, देखो मैं आपको बताता हूँ, x n+1 अपॉन n+1, ये आपको काम आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैसे तो मैथ वालों के काम का है, पर अपने को अभी काम आ रहा है सेकंड ऑर्डर में तो लिख लेते हैं। बस आपको यहाँ पर इस स्टेप पे आने के बाद ये ध्यान रखना है x n+1 अपॉन n+1। अब ये क्या है देखो, इसको मैं पहले साइड में लिख देता हूँ, तो मैंने बड़ा इसलिए लिखा है ताकि आपको पता लग जाए, x n+1 अपॉन n+1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है देखो, अब एक बात बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल, जब भी हम वैल्यू लिखते हैं तो इनिशियल से फाइनल लिखते हैं, पर जब भी हम माइनस करते हैं तो फाइनल से इनिशियल माइनस करते हैं, तो दैट इज फाइनल t। तो t
इनिशियल कितना है 0, तो t माइनस 0, और बाहर क्या है k। ये डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन उड़ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब देखो यहां पर क्या होगा, ये फॉर्मूला प्लॉट होगा, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। देखिए डीसी का डीसी लिख दिया मैंने आपको, ठीक है। अब ये सी की पावर -2 थी, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दो। सी को मैंने एक्स माना, ये सी जो है ये एक्स, ये -2 जो है ये एन है। अब यहाँ पे +1 कर दूं क्योंकि फॉर्मूले में +1 है, अपॉन, अपॉन भी है फॉर्मूले में, एन है वापस, पर एन को क्या माना था, देखो एक्स तो हो गया यहाँ पे सी, और एन हो गया यहाँ पे -2, तो एन क्या हो गया -2 + 1। कुछ भी नहीं करा, देखो वापस मैं बता देता हूँ। सी की पावर -2 था, ये एक्स n+1/n+1 फॉर्मूला होता है। एक्स की जगह सी है तो सी, एन की जगह क्या है -2 तो -2, फॉर्मूला में +1 है +1, फिर डिवीजन में क्या है n+1 मतलब -2 + 1, और यहाँ पर जो ये नेगेटिव साइन है इसको बाहर लगा दिया मैंने, एज इट इज नेगेटिव साइन, और यहाँ पे आ गया C0 से CT तक, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात देखिए आप, -2 + 1 क्या होता है -1, तो -1 और ये भी -1, ये जो ब्रैकेट के बाहर है यहाँ पे देखिए, ये आपको जो बाहर दिख रहा है ये भी -1 है, और यहाँ पर जो बचेगा वो भी -1 है, तो ये भी कटा, ये कटा, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, C -2 + 1, तो ये हो जाएगा C की पावर -1, तो यहाँ पर इसको इस तरह से आएगा DC C की पावर -1। एक बार और सुन लीजिए, -2 + 1 -1, ये माइनस से माइनस उड़ गया, -2 + 1 -1, तो C की पावर -1, DC का DC, C0 से CT। अब देखिए यहाँ पर C की पावर -1, एक बात बताओ, अगर मैं 1/c लिख दूं और अगर इसको मैं बोलूं ऊपर ले जाओ तो C की पावर -1 होती है, तो C की पावर -1 को मैं 1/c लिख सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा DC 1/c C0 से CT तक। क्लियर है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करा, सिंपल सा है, ठीक। अब देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो यहाँ पे भी क्या होगा CT - C0, तो यहाँ पे इस तरह से होगा 1/CT - 1/C0। 1 क्यों, क्योंकि 1/c की फॉर्म में है, तो 1/CT - 1/C0, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा 1/CT - 1/C0। और यहाँ पे देखो KT - 0, T - 0 मतलब T में से कुछ भी नहीं गया तो T बचा, तो KT बराबर आया हमारा, ये इधर का इधर चल रहा है, तो KT बराबर आया 1/CT - 1/C0। क्लियर है, बहुत इजी है, बहुत इजी, ध्यान से सुनते जाओ बस। अब यहाँ पर आया हमारा KT बराबर 1/CT - 1/C0, और हमें हर बार CT बजानी होती है, लास्ट में क्या बजानी होती है CT, तो CT निकालनी पड़ेगी, तो 1/CT = KT का KT + 1/C0, ये आएगा आपका, ये C0 जो है ना, ये वाला 1/C0 जो माइनस में है, जब ये माइनस का 1/C0 इधर आएगा तो प्लस का 1/C0 हो जाएगा, तो KT + 1/C0 = 1/CT, ये आपके पास आया। ये आपका इंटीग्रेटेड रेट लो, ये आया आपका सेकंड ऑर्डर का, ठीक है, इसको याद रखना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे निकालेंगे इसकी हाफ लाइफ, फटाफट ले लीजिए। अब देखिए इसकी हाफ लाइफ निकालता हूं, इजी है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, आधा रास्ता चल लिया, रिएक्शन आधी हो चुकी है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ हाफ लाइफ कैसे निकालते हैं। KT = 1/CT - 1/C0 लिख लेते हैं, KT बराबर 1/CT + 1/C0। तो हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था KT = 1/CT - 1/C0, फिर हमने बोला था C0 को इधर शिफ्ट कर दो तो KT + 1/C0 हो जाएगा। मैं इसको एक तरीके से और लिख सकता हूं, ध्यान से सुनना, मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसे लिख सकता हूं यहां पर इस तरीके से, टाइम = ये टाइम आ गया, अगर मैं K को इधर शिफ्ट करूंगा तो 1/K, तो 1/K 1/CT - 1/C0, इस तरीके से भी मैं लिख सकता हूं, और हाफ लाइफ निकालने के लिए यही काम आएगा। तो जो हमारा KT निकला था, KT = 1/CT - 1/C0, यहाँ पे वो कैसे काम आएगा, T का T लिखा, K को इधर शिफ्ट कर दिया तो 1/K, ठीक है, और ये 1/CT का 1/CT, 1/C0 का 1/C0, सब एज इट इज है, तो T = 1/K प्लस यहाँ पे क्या हुआ, सॉरी मल्टीप्लाई है, 1/CT - 1/C0। अब आपको निकालनी है हाफ लाइफ, तो हाफ लाइफ के लिए आप सभी जानते हैं हाफ लाइफ में क्या होता है कि A जो है वो B में
50% कन्वर्ट हो चुका है, मतलब टाइम जो है आधा हो चुका है, तो कंसंट्रेशन भी आधी हो चुकी होगी। ठीक है, यहाँ पे जो हमने इनिशियल कंसंट्रेशन ली थी C नॉट, पर अब टाइम जो है 50% हो चुका है, तो कंसंट्रेशन भी 50% यहाँ से जा चुकी होगी B की तरफ। तो C नॉट बाई 2 और T हाफ, ये लेना होता है हमें हाफ लाइफ में। ठीक है, तो हाफ लाइफ कैसे निकालेंगे इसकी? अब देखो, हमने दो चीज लिख ली क्या हाफ लाइफ निकालने के लिए, एक तो कंसंट्रेशन आधी हो जाएगी और टाइम जो है आधा हो जाएगा। टाइम आधे पे कंसंट्रेशन भी आधी हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो T दिख रहा है, इस T की जगह लिखो T हाफ, लिख दिया T की जगह T हाफ, क्योंकि ये T हाफ आया। 1/k का 1/k लिखो ब्रैकेट में। अब ये CT का मतलब है टाइम के साथ कंसंट्रेशन, तो टाइम के साथ कंसंट्रेशन हो चुकी है C नॉट बाई 2, तो 1/C नॉट बाई 2 माइनस 1/C नॉट, ये 2 ऊपर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2/C नॉट माइनस 1/C नॉट, और अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा यही, ये 1/C नॉट ही आएगा, तो दैट इज 1/C नॉट। ओके, तो यहाँ पे क्या निकला, ये जो है हमने सॉल्व किया अभी। ठीक है, तो T हाफ इक्वल्स टू 1/k और 1/C नॉट, तो यहाँ पे हमारा निकला T हाफ इक्वल्स टू 1/k टू 1/C नॉट, तो आ गया हमारा 1/kC नॉट, दैट इज अवर T हाफ। ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का T हाफ निकल गया, हाफ लाइफ निकल गई। तो हमने डेरिवेशन किया, सबसे पहले हमने T हाफ देखा होता क्या है, अब मतलब कंसंट्रेशन जो है आधी हो गई टाइम के साथ, फिर हमने सिंपली फॉर्मूले में प्लॉट कर दिया। और ये फॉर्मूला हमने निकाला कहाँ से, इंटीग्रेटेड रेट लॉ हमने निकाली कहाँ से, सबसे पहले हमने लिखा था रिएक्शन कैसे कन्वर्ट हो रही है, फिर देखा था सेकंड ऑर्डर होता क्या है, फिर एक फॉर्मूला लगाया था n+1 अपॉन n+1। ठीक है, उस हिसाब से हमने फिर वहां पर -2+1 करा और ये हमने प्रोडक्ट निकाला, फिर इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके यहाँ पर हमने वैल्यू पुट करके हाफ लाइफ निकाल ली। तो एक बार आप नोट्स देखिए, एक बार आप खुद लिखिए, पीछे कीजिए 10 सेकंड 20 सेकंड, जहां से आपको प्रॉब्लम आ रही है वापस देखिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। मैंने आपको जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर तीनों ही रिएक्शन समझा दिए। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और बने रहिए, टेलीग्राम के साथ जुड़े रहिए और सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, ताकि ऐसी डेरिवेशन और इजी तरीके से मैं आपके सामने फटाफट लेकर आता हूँ। थैंक यू।